Welcome students. I am Vineet Singhal and today I will teach you the poem "To Is Poem Stress." It is the part second. आज हम "To Is Poem Stress" पोइम जो है ये आधी रह गई थी, आधी कंप्लीट करवा दी थी। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और ये पोइम जो है आज कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने इस पोइम का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इस पोइम का पहला पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें ताकि तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया, टू इज पोएम स्ट्रेस जो है, कोय का मतलब बताया था शर्मीला और स्ट्रेस का मतलब होते प्रेम का। तो पोइट जो है अपनी प्रेमिका से ये कहना चाहता है कि जो भी हमारे पास समय है उससे हम व्यर्थ ना गंवाएं, बल्कि हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है वो थोड़े समय के लिए होती है और थोड़े समय बाद जब समय चला जाता है तो यूथ किसी काम की नहीं होती है। और कोई दूसरी चीज़ ये कहता है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि मतलब वो व्यर्थ का समय नहीं है जो उसको केयरलेस रूप में व्यतीत करे। और यदि उसके पास खूब ढेर सारा समय होता तो वो फिर अपना पूरा समय जो है प्रेम में लगाता। आगे पढ़ते हैं। आगे की लाइनें इस प्रकार हैं। पोएट कहता है, बट एट माई बैक I always hear the times wind, chariot, hurrying near. And yonder all before us lie, deserts of vast eternity, deserts of vast eternity। पोइट ये कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लें, जो यूथ है हमारे पास उसका हम यूज कर लें। क्यों कह रहा है? बिकॉज पोइट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। पोइट कहता है मेरी पीठ के पीछे हमेशा, मतलब समय जो है वो विंड पर पंख लगाकर चेरी पर रथ पर सवार होकर दौड़ा चला रहा है। मतलब टाइम जो है किसी का वेट नहीं करता है, टाइम जो है किसी का वेट नहीं करता है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि मेरे पीछे समय दौड़ रहा है। एंड योंडर आर बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी। और योंडर में देर वहाँ पर, और मेरे सामने डेजर्ट्स में रेगिस्तान और वास्ट एटर्निटी कभी नहीं समाप्त होने वाला। इसके बाद मेरे सामने कभी नहीं समाप्त होने वाला रेगिस्तान पड़ा हुआ है। पोइट ये कहना चाहता है कि अब वहाँ जो कुछ है वो मेरे पास अभी है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। पोइट ये कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble world shall sound my echoing song
hopes and try that long pleasure virginity. अब पोइट कह रहा है द ब्यूटी शैल नॉट बी फाउंड। पोइट ये कह रहा है जो सुंदरता पर तुम घमंड कर रही हो, जिस सुंदरता को अपने पास रखना चाहती हो, एक समय ऐसा आएगा वो सुंदरता जो है तुम्हारी वो अस्त हो जाएगी। द ब्यूटी शैल नॉट बी फाउंड, आगे तुम्हारे समय बाद सब समय बीत जाएगा तो तुम्हारी सुंदरता का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई तुम्हारी सुंदरता की कदर नहीं करेगा। नोर इज नाइन मार्बल वर्ड, चाहे कि तुमको, क्योंकि संगमरमर की मतलब दीवार के अंदर रख दिया जाए, संगमरमर के घर में रख दिया जाए तो भी मतलब शेयर साउंड माई इकोइंग साउंड, तो तुमको मेरी जो गीत जो गा रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। एक बार जब तुम मर जाओगी, एक बार जब तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो फिर तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, मेरा गीत भी सुनाई नहीं देगा। देन होप्स एंड फ्लाई, फिर क्या होगा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं तुमको खाएंगे, क्योंकि तुम किसको खाएंगे, दैट लॉन्ग प्रिजर्वेटिव, जो लंबे समय से तुमने अपनी विर्जिनिटी जो है, अपने आप को पवित्रता जो है, जिस पवित्रता को तुमने लंबे समय से बनाए रखा है, थोड़े समय बाद जब तुम मर जाओगी, तुम जब दुनिया से चली जाओगी तो तुम्हारी बॉडी को कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो कोई भी कहना चाहता है कि जो भी तुम्हारे पास टाइम है उसका हम सदुपयोग करें, उसको हम प्रेम में व्यतीत करें, व्यर्थता में गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। And your great honor turned to dust, and into ashes, all my lust. That graves is a fine and private place, but none, I think, do their embrace. अब पॉइंट आगे कह रहा है जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, जब समय बीतने के बाद हमारा सारा सम्मान जो है, जिस सम्मान को लेकर तुम घूम रही है, वो सम्मान जो है वो डस्ट माने मिट्टी में चला जाएगा। इनटू ऐसे ऑल माई लस्ट, मेरी लस्ट जो है डस्ट माने सेक्सुअल डिजायर, और मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है वो भी थोड़े समय बाद क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, ऐसे ना राख में बदल जाएगी। ग्रेव फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, कोई कहता है ग्रेव जो होती है, कब्र जो होती है वो अच्छी जगह है, प्राइवेट जगह है, लेकिन नन आई थिंक डू देयर एवरेज, कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर गले नहीं मिल सकता है। कब्र एक अच्छी जगह गुप्त जगह है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वहाँ मिल नहीं सकता, गले नहीं मिल। कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रेम नहीं कर सकता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो मरने के बाद, कहने का मतलब ये है मरने के बाद जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ राख ही राख है, मिट्टी मिट्टी है। जब तक हमारे पास यूथ है तब तक ही हम इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, यूथ जाने के बाद हम इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। Now therefore while the youthful you
beautiful hue sits on thy like morning dew at every pore with instant fires. Now let us spot us while we may. अब पोइट आगे कह रहा है, now therefore while the human color, हमारे अंदर जब तक युवा अवस्था का जो कलर जो है, जब तक अंदर हमारे अंदर युवा अवस्था है, sits on thy like morning dew, प्रातःकालीन ओस की तरह, सिमली का युवा प्रातःकालीन ओस की तरह, जब तक तुम्हारे अंदर युवा अवस्था है, जब तक तुम यंग हो, यूथ हो, एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर, तब तक तुम्हारे अंदर वो आग जलती रहेगी, तुम्हारे अंदर ऊर्जा जो है वो संचारित होती रहेगी, तुम्हारी प्यार करने के अंदर जो तुम्हारी कैपेसिटी जो है, सामर्थ्यता जो है, जो तुम्हारा पैशन जो है वो बना रहेगा। तो कहता है कब तक है, जब तक तुम्हारे अंदर युवा अवस्था है। इसीलिए पोइट कहता है, नाउ लेट अस स्पॉट व्हाइल वी विल, आओ हम अपने प्यार करें, अपने इमोशंस को व्यक्त करें, आओ हम पूरी तरह प्रेम में डूब जाएं जितना हो सके, क्योंकि हो सकता है थोड़े समय बाद हमारे अंदर युवा अवस्था नहीं रहे, फिर हम इस प्यार को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। And while thy willing soul transpires at every good instant fires, at every pore ये लाइन हो गई है, आगे बढ़ते हैं। And now like amorous birds of prey, rather at once a time labor then languish in his slow checked power. Let us know all our strength, all our strength and all sweetness. यहाँ तक देखेंगे। अब कह रहा पॉइंट, एमोरस माने प्रेमी, लवेबल, प्रेम करने वाले, वे पक्षी जो प्रेम करने वाले हैं। अब अपन प्रेम पक्षियों की तरह वेदर एटमस एंड द टाइम एंड नेवर, समय एंड समाप्त करना, सबको समय को समाप्त करने से पहले ही देन लैंग्वेज इन शेडो चैट पावर, हमारे अंदर शक्ति जो है हम उसको पूरा फायदा उठा लें। लेट अस रोल ऑन स्ट्रेंथ ऑन ऑल, हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, एक जगह उसको समाहित कर लें, ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें।
आगे बढ़ते हैं। और sweetness up into one ball, and fear or pleasure and fear or pleasures with rough strife through the iron gates of life. Thus, though we cannot make our sun stand still, that we can make him run, that we can make him run. कहने का मतलब ये है एंड आर स्वीटनेस अप इनटू वॉल, अब दोनों मिलकर के एक हो जाए, वॉल का मतलब वन बॉडी, जितना भी टाइम है इसको हम एक होने व्यतीत करते हैं, सारा समय हम एक हो जाए, ये वॉल बन जाए, दोनों मिलकर के मतलब एक वॉल बन जाए, दोनों की बॉडी एक हो जाए, दोनों की आत्मा एक हो जाए। एंड क्लीन आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ, और जो भी हमारी खुशी उसको प्राप्त कर लें, जितना भी संघर्ष करें, इतना ही हमें स्ट्राइफ में स्ट्रगल, जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े, और उसको संघर्ष करके सारा जो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर लें, सारी खुशियाँ जो हैं वो प्राप्त कर लें। आइडल गेट्स ऑफ लाइफ, जब तक हमारे जीवन में जीवन के बंधन हैं तब तक हमें हमारे प्लेजर जो हैं उनको लेना है। जीवन के बंधनों के बाद, जीवन समाप्त होने के बाद फिर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लास्ट लाइन है, thus though we cannot make our sun and stand still, we can make him run। इसका मतलब ये है वो जो हो सकता है कि हमारे बस में नहीं है समय को रोकना, हम जानते हैं कि समय को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाहें समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज तो कर ही सकते हैं। अंतिम मतलब क्या है, however we cannot stop time yet we can use it properly। जितना हो सके कि हम समय को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके उसका फायदा उठा सकते हैं। यही पोइम थी, इस पोइम का संदेश यही है। पोइट जो है अपनी प्रेमिका को बताना चाहता है जो भी हमारे पास समय है वो बहुत कम है, और हमें इस समय का पूरी तरह लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत गया, एक बार यदि हमारी यूथ बीत गई तो फिर हम उस पैशन को नहीं महसूस कर सकते हैं, उस इमोशन को महसूस नहीं कर सकते हैं जो हमारे अंदर आज है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ओके।